फ्रेंड्स हाय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका एक नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आप बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में कि इंडियंस के जो लोग थे उनके क्या क्या पॉलिटिकल थॉट्स थी। तो इसमें हम बात करेंगे इस पे स्पिरिचुअलिज़म्स जो कहते हैं, इसमें हम बौद्धिस्ट को भी ऐड कर लेंगे एंड में, क्योंकि वो भी इसी टाइप के थे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य के बारे में बात होती है, स्पिरिचुअलिज़म्स के बारे में बात होती है, कम्युनिटेरियनिज़म्स के बारे में, कॉस्मोपॉलिटन्स अप्रोच के बारे में बात होती है कि जैसे ह्यूमनिज़म्स, ह्यूमन इंटीग्रिटी, नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द नेचर एंड द कल्चर। जो इसमें मिथ है जैसे ओरिएंटलिज़म्स विच एस्टैब्लिश द हेजेमनी ऑफ वेस्ट इवन इन द एकेडमी। तो बीखो पारेख जो थे उन्होंने लॉट ऑफ इसके बारे में, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बताया है कि जो हिंदू की जो टेक्स्ट से उन्होंने कहा था कि जो धर्म है और दंड है, एंशंट इंडियन ट्रेडिशंस को हिंदू और बौद्धिस्ट के बीच में उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हिंदू है वो धर्म शास्त्र के बारे में बात करता है जिसमें आइडियोलॉजी और लॉ है, और वो रिबल बौद्धिस्ट जो है रिबल चाइल्ड ऑफ द हिंदुइज्म, हिंदू के खिलाफ, हिंदू बौद्धिस्ट जो हिंदू में एक अपर कास्ट प्रथा थी उसके ख़िलाफ़ थे बौद्धिस्ट, ठीक है। और धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र जिसमें स्टेट क्राफ्ट, रियलिज़म्स के बारे में बातें हुई हैं। जैसे अब सोर्स क्या है हिंदुज़म्स की, जो कौटिल्य ने बताया था कि वो थी वैदिक और नॉन वैदिक, ये दो चीज़ें थी हिंदू में आई थी। वैदिक जो होता है वो श्रुति होता है, मतलब कि जो भी आपने सुना हो किसी से भी, उसको लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो होता है श्रुति। कहते हैं लोग कि भगवान की तरफ से जो बातें आवाज़ सुनाई दी और उसके हिसाब से लिखा गया था, श्रुति। 4 वेद होते हैं वैदिक संस्कृति में, जिसको स्मृति कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो ऑथोरिटी है वो उसके बारे में कंपाइल्ड बाय द सैज, उन्होंने नोटेबल जो मनु कहते हैं, मनु जो लिखे थे वो उन्होंने मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। योजना वाल्मीकि ने जो लिखा था, योजना वाल्मीकि स्मृति कहते हैं। प्रासारा ने जो लिखा था प्रासारा स्मृति कहते हैं। और कंपोज जो थे, ये सारी चीज़ें संस्कृत में की गई थी। और स्मृतिस आर द लॉज बुक्स, ये जो पॉलिटिकल आइडिया के बारे में जो बताया गया था धर्मशास्त्र में, इन्होंने कहा था कि ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल्स थ्योरी है ये, गॉड क्रिएटेड अ किंग एज अ स्टेट। उन्होंने कहा था कि जो भी गॉड है ना वो क्रिएट करते हैं और वो बताते हैं, और वो डिवाइन पावर है, जो भी पर्सनालिटी है वो ऊपर की तरफ से है और हमें फॉलो करना है, वो धर्म को फॉलो करते हैं। सिक्योरिटी वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। और टू अचीव योग शाम, मतलब किंग की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को सही तरीके से ख्याल रखे। दंड शास्त्र ट्रेडिशन जो है, दंड मतलब होता है पनिश, के बारे में बात की गई थी। अब अर्थशास्त्र जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात की थी, जिसमें अलग अलग नीति, रणनीति, राजनीति, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेट के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की गई थी। अब सम तंग थ्योरी जो थी वो 7 एलिमेंट सॉवरेनिटी के बारे में बात हुई थी, जिसमें किंग को फर्स्ट कहा गया था कि स्वामी है, कौटिल्य से, द हैप्पीएस्ट सब्जेक्ट्स विच लाइज इन द हैप्पीएस्ट, जो इंसान खुश रहेगा वो स्टेट भी खुश रहेगा। अमत्य सा दुर्गा फोर्ट, जनपद जो कहते हैं जो टेरिटरी इन पॉपुलेशंस के बारे में होता है, जो आपने देखा होगा। बल फोर्स के बारे में बात की गई थी, जो हेरिडिटी प्रिंसिपल्स को लाती है कि जो लोग बचपन से ही वो लड़ने वाले होते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण वर्मा से आते हैं, ठीक है। ये सारी बातें में बात हुई थी। और मित्रा, ठीक है, उसके बारे में मंडल थ्योरी, जो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो बात हो रही थी वो मंडल थ्योरी थी। और बेसिक थॉट जो था योर
नाइबर इज़ योर नेचुरल एनिमी, ये बात कही गई थी कि जो भी एक सर्कल बनाया था तो उन्होंने कहा था कि सर्कल के जैसे आप बीच में राजा हैं तो बगल वाला आपका दुश्मन है और उसके बगल वाला आपका दोस्त है। मंडल मतलब होता है सर्कल। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को क्लासीफाइड किया था, ग्राफ से देख सकते हैं। अरि, मित्रा, मध्यम और उदासीना। उदासीना का जो अरि का मतलब जो फॉरेन रूल्स हैं उसमें अरि मतलब एक तो दुश्मन होगा आपका, एक फ्रेंड होगा, एक दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगा और एक मॉडरेट होगा। सिक्स फोल्ड मीडिएटर की तरह होगा, ठीक है। सिक्स फोल्ड पॉलिसी के बारे में बात हुई थी वहाँ पे, जिनके मॉडर्न इंडियन स्ट्रेटजी थिंकिंग के बारे में क्या क्या होता है। सिंधी ट्रीटी कराएगा वो, ठीक है, ब्रेक डाउन और स्टैनिंग ऑफ द फोर्स, नॉबलाइजेशन ऑफ द फोर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, ड्यूटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फोर फोल्ड डिप्लोमेसी के जो होता है वो होता है समा पीस ट्रीटी, और धामा इकोनॉमिक पॉलिसी, दंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्शन, और भेद दंड भेद जो कहते हैं ना, साम दंड भेद, ठीक है, डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बौद्धिस्ट के बारे में। बौद्धिस्ट जो मूवमेंट था वो ब्राह्मणिज़म्स के अगेंस्ट था। उनके की पॉइंट ही यही थे कि जो प्रिंसिपल हैं वर्ल्ड के वो एनिका, मतलब उन्होंने कहा था कि जो परमानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उन्हें बताया था कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इंसान काम कर रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि जो नोबल ट्रूथ जो भी है वो बौद्धिज़्म से, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो के बारे में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख लगा हुआ है। और उन्होंने बताया था कि जो डिज़ायर के पीछे लोग भाग रहे हैं। फिर उन्होंने बौद्धिज्म का जो एंड कैसे हो सकता है सौरों का, उन्होंने 4 बात की थी कि हम राइट तरीके से सोचें, राइट काम करें, राइट बोलें, अच्छी तरीके से रहें, अच्छी बिलीव करें, मेडिटेशंस करें और रिकलेक्शंस करें। जो ट्रेडिशन इन बौद्धिज़म्स है वो तेरवेदा है, मध्यवेदा, वैरागना और नवयाना। बौद्धिस्ट के पॉलिटिकल थिंकिंग क्या था, द रूल ऑफ लॉ है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, रिजेक्शंस ऑफ हायरार्की है, और रिजेक्शंस ऑफ द इनइक्वलिटी एंड वेलफेयर स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बौद्धिस्ट और हिंदूज़ को। देखो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, यहाँ पे दोनों का ओरिजिन है, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन ऑफ दोनों का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मिथ योजना है, जिस तरह की किंग को यहाँ पे बताया गया है कि नहीं सब कुछ है। यहाँ पे कास्ट को हिंदू में बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई, ये लोग कास्ट को रिजेक्ट कर रहे थे कि नहीं कास्ट नहीं होना चाहिए। बौद्धिज्म के डिस्टिंक्ट फीचर है पॉलिटिक्स में, वो रूल ऑफ लॉ, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, रिजेक्शन ऑफ हायरार्की, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। बीको पारेख ने कहा है कि बौद्धिज्म इज़ अनदर वर्ल्ड रीजन बिकॉज ऑफ द आइडियल ऑफ अटैच। तो भीको पारेख शायद मुझे याद नहीं है, शायद ये बौद्धिज्म हो गए थे बाद में, तो या भीमराव अम्बेडकर शायद हो गए थे बाद में, बौद्धिस्ट बन गए थे। तो यहाँ तक ये अच्छा रहा। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।